आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर ऑफ लेंस की। तो देखें क्या होता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, जब कभी भी किसी लेंस पे लाइट रे फॉल होती है तो या तो वो लाइट रे को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस पे कोई भी लाइट रे जब फॉल होती है तो वो लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। और हमको पता है हम लोगों को कि अगर हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि जब रे ऑफ लाइट उस पर पड़ती है तो उसको क्या करती है, वो डाइवर्ज करती है, उसको डाइवर्ज करती है। तो देखिए पावर क्या बताता है कि जब लेंस पे लाइट रे फॉल होती है तो कितना डाइवर्ज या कन्वर्ज करता है, उसकी कितनी एबिलिटी होती है डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रे ऑफ लाइट। कितना रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज या कन्वर्ज करेगा, इसी को बोलते हैं क्या, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या मेजर करता है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रे ऑफ लाइट फॉल ऑन इट। मतलब अब अगर बात करें कॉन्वेक्स लेंस की तो ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है, और अगर बात करें कॉनकेव की तो लाइट रे को डाइवर्ज करता है। तो इसका पावर, कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या मेजर करेगा कि कितना लाइट रे कन्वर्ज करेगी, और कॉनकेव लेंस की पावर की बात कर रहे हैं तो वो मेजर करेगा कितना डाइवर्ज करेगी। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इस पे, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। ये तो एबिलिटी होती है, ये बताता है कि कितना रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज या कन्वर्ज करेगा, वो पावर होती है उसकी। अब उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो पावर ऑफ लेंस जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर। तो P इक्वल टू क्या होता है, 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, पावर। और देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ को मीटर में लिया जाएगा तो ये यूज होगा, और अगर हम यहाँ फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लें तो ये यूज होगा। ये यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया आपका पावर। मैथमेटिकली इसे डिफाइन कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर। अब हम बात कर लें इसकी यूनिट की, तो यूनिट की क्या बात हो जाएगी, पावर की जो यूनिट होती है डायोप्टर होती है, डायोप्टर। और इसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर कर लेते हैं। देखिए अगर फोकल लेंथ, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ अगर ज़्यादा होगा, अगर हम बात कर लें पहले कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। अगर फोकल लेंथ हमने अभी पढ़ा है P इक्वल टू 1/f, तो पावर अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो पावर क्या होगी, कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना, जैसे मान लीजिए आपके पास दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एक का फोकल लेंथ है, फोन मान लीजिए F2, एक का फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। आपके पास दो कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें क्या मतलब हुआ, तो अगर हम लोग निकालेंगे इन दोनों का पावर, तो देखिए इसका पावर निकालेंगे, इसको P1 अगर मान लें, P1 पहले वाले की पावर को, तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो ये फार्मूला यूज करेंगे 100/20, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, 5D आ जाएगा। अगर उस तरह से इसका निकाला जाए P2 तो 100/50 क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था तो इसका फार्मूला ये यूज किया गया, यहाँ पे आ गया 2D। तो क्या पता चला, जिस लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा था, जिस लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा था उसकी पावर कम आई, और जिस लेंस का फोकल लेंथ कम था
उसकी पावर क्या आई, ज़्यादा। इसका मतलब लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम होती है, अगर कन्वेक्स की बात करें तो कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होती है, कन्वर्जिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। भैया अगर फोकल लेंथ कम हुआ, फोकल लेंथ कम हुआ तो कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी। अगर यही चीज़ कॉनकेव लेंस में होगा तो उसमें डाइवर्जिंग पावर ज़्यादा होगी। तो यानी क्या मतलब हुआ, पावर ज़्यादा तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर भी ज़्यादा, या कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एबिलिटी भी लेंस की क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये थी पावर, ये हमारा हो गया पावर। और अगर हम बात करते हैं, देखें पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होगा, ये कुछ पॉइंट चीज़ें हैं। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की बात करें अगर हम, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव होती है। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की तो क्या होगा पावर उसका, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव लेंस की बात करें तो पावर क्या हो जाएगा उसका, निगेटिव। उसका पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्यों निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव, तो पावर भी क्या आएगी, निगेटिव। ठीक, अब हम बात करते हैं इस पे न्यूमेरिकल की। तो इस पे न्यूमेरिकल, तो अगर खाली पावर की बात की जाएगी तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है। इस पे बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। तो ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट P इक्वल टू, देखिए सेंटीमीटर में दिया रहेगा 100/F लगाएंगे, तो 100 यहाँ पे 50, फिर कितना आ जाएगा 2 डायोप्टर, तो इसकी पावर कितनी आ गई 2D। और यहाँ पे एक गलती हो जाती है, कॉनकेव फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव दिया था, कॉनकेव क्या है, एक कॉनकेव लेंस है, तो यहाँ पे इसको क्या लेंगे, फोकल लेंथ निगेटिव में, तो कितना आएगा -2 डायोप्टर। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और कंबाइंड फोकल लेंथ एंड कंबाइंड पावर। तो अगला टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, सॉरी कंबाइंड फोकल लेंथ। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पहले लिखते हैं, उसमें फोकल लेंथ निकालेंगे, पावर निकालेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कंबाइंड फोकल लेंथ, कंबाइंड पावर, देखिए क्या है कि आपके पास दो लेंस हैं, दोनों कॉन्वेक्स हो सकते हैं, दोनों कॉनकेव हो सकते हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव हो रहा है, उनको आपस में कंबाइन कर दिया जाए। आपका टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो उनको कंबाइन कर दिया जाए तो उनका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। कंबाइन करने का मतलब दो लेंस को मिलाकर एक लेंस बना दिया गया, मतलब वो एक ही लेंस की तरह काम करेंगे, उनका फाइनल इमेज एक प्लेस पे बनेगा। तो क्या मतलब हुआ इसका, मान लीजिए आपके पास दो लेंस, दो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है, दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं, ये पहला केस हो सकता है, दोनों लेंस क्या हैं, कॉन्वेक्स हैं, और इनको कॉन्टैक्ट में रखा गया है, इनके बीच की कोई दूरी नहीं है। ये आपका इसका फोकल लेंथ F1 है, इसका फोकल लेंथ F2 है, ये इनका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दो लेंस हो गए, ये लेंस L1 है, ये L2 है। ये पहला हो सकता है कि दोनों क्या हों, दोनों कॉन्वेक्स हों,
दूसरा केस हो सकता है यार कि दोनों कॉनकेव हों, कंबाइन कर रहा ना तो कुछ भी हो सकता है, दोनों कॉनकेव भी हो सकते हैं, दोनों लेंस क्या हो सकते हैं, कॉनकेव। दोनों कॉनकेव बनाने में देखिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस तरह से बनेगी, दोनों कॉनकेव लेंस भी हो सकते हैं, ऐसे इनको कांटेक्ट में रखा जा सकता है। ये हो गया इसका फोकल लेंथ f1, इसका f2, ये लेंस L1, ये L2। और तीसरा केस हो सकता है कि एक लेंस आपका कॉन्वेक्स हो और एक क्या हो, कॉनकेव हो। तो ये तीसरा केस हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है आपका एक लेंस आपका कॉन्वेक्स है और एक आपका क्या हो, कॉनकेव हो। एक आपका यहाँ रेक्टेंगल बना देते हैं, ये कांटेक्ट में रहेंगे आपस में, बीच में स्पेस नहीं होगा इनके बीच में, ये रहे। तो यहाँ पे इसका फोकल लेंथ f1 होगा, इसका f2 होगा और ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है। तो ये तीन कंडीशन बनेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के। तो देखें इनका कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला क्या आएगा। जैसे आप देखा इनका f1 है, f2 है, तो जब ये कंबाइन होंगे तो एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव करेंगे और इनका ये कहीं फाइनल इमेज बनेगा। तो उस केस में इनका जो कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला आपका आएगा 1/F। ये कैपिटल F क्या है, कंबाइंड फोकल लेंथ, 1/F इक्वल टू 1/F1, ये इसका फोकल लेंथ है एक पहले लेंस का, प्लस 1/F2। ये आ गया आपका कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ये क्या आ गया, कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला, जो आपने तीन कंडीशन में देखा था कि अलग अलग कंडीशन क्या बन सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला क्या आ गया, F इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। ये कहाँ से आएगा, इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया जाएगा तो कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला आ गया। क्या आया ये, कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला, दो लेंस जिनका फोकल लेंथ F1 F2 हो, जब आपस में कंबाइन किया जाता हो। अब इसमें देखिए इनका क्या कंडीशन बन सकती है, इफ पहला केस है, पहला इफ F1, इफ लेंस आर कॉन्वेक्स, if both lens are convex, if both lens are convex, अगर दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं, then F1 F2 are taken पॉजिटिव। देखिए अगर दोनों लेंस जो है कॉन्वेक्स हैं तो F1 F2 को पॉजिटिव लिया जाएगा। If both lens are concave, then F1 and F2 are taken negative। और एक बात यहाँ और, अगर देखिए पहले केस में कॉन्वेक्स लेंस रहेगा तो दोनों को पॉजिटिव लेंगे, एंड कॉम्बिनेशन बिहेव्ड, पहले केस में कॉम्बिनेशन बिहेव कैसा करेगा, एंड यहां लिख सकते हैं, एंड कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस। देखिए अगर दोनों कॉन्वेक्स लेंस रहेंगे तो पॉजिटिव लेंगे तो कंबाइंड फोकल लेंथ भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। देखिए F1 F2 दोनों को पॉजिटिव लोगे तो कंबाइंड फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगी। तो जो कंबाइंड करके जो लेंस नया बनेगा वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह। और अगर इफ बोथ लेंस आर कॉनकेव, देन अगर दोनों माने कॉनकेव लेंस है तो F1 F2 को नेगेटिव लेंगे, एंड कंबाइंड फोकल लेंथ भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे F1 F2 दोनों नेगेटिव लोगे तो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या आएगा, नेगेटिव, एंड कॉम्बिनेशन बिहेव, एंड कॉम्बिनेशन
behave like a कॉनकेव लेंस। कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा? कॉनकेव लेंस की तरह। अगर दोनों क्या होंगे? कॉनकेव होंगे तो कॉम्बिनेशन भी कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आ जाएगा? निगेटिव। लेकिन अब बात करें अगर दोनों अलग अलग नेचर के लेंस हैं, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है, तीसरा केस बनेगा दोनों लेंस अलग अलग नेचर के हों, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है। अगर हम बात करें केस नंबर 3 की, तो पहला लेंस मान लीजिए आपका कॉनकेव है, मान लीजिए एक लेंस दोनों अलग है, कॉनकेव पहला F1 कॉनकेव है एंड F1 जिसका फोकल लेंथ F1 है वो कॉनकेव है, एंड दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स है, जिसका फोकल लेंथ F2 है वो क्या है? कॉन्वेक्स है। इफ कैपिटल F मतलब कंबाइंड फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, इफ कंबाइंड फोकल लेंथ क्या आ गया? पॉजिटिव। देखिए अगर F1 कॉनकेव है तो उसको क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो पता है कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। F2 कॉन्वेक्स है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन F क्या होता है? कैपिटल F कंबाइंड फोकल लेंथ पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ सकती है। अगर F क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। अगर F क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। अगर F पॉजिटिव आया कैपिटल F तो कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक ए कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की तरह क्यों बिहेव करेगा? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। तो अगर हम बात करें इसके अगला केस में, अगर वही चीज है, इफ माने इसका सेकंड पार्ट है, ये पहला पार्ट था इसका, इफ F1 निगेटिव आ गया, अगर F1 निगेटिव आ रहा है, कैपिटल F निगेटिव आया तो कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक कॉनकेव लेंस। ये कैसा बिहेव करेगा? कॉनकेव लेंस की तरह। कॉनकेव लेंस ये बिहेव करेगा कॉनकेव लेंस की तरह, क्योंकि फोकल लेंथ निगेटिव आ रही है। अगला देखिए इसमें क्या है, अगर इसका ये दो पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट इसमें क्या है? अगर फोकल लेंथ कंबाइंड फोकल लेंथ कैपिटल F क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए। 1/f अगर 0 आ गया, 1/f अगर 0 आ गया तो f की वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट। तो क्या करेगा? प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। देन कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक ए प्लेन मिरर। तो देखिए इसमें क्या क्या हो गया, अगर दो अलग अलग नेचर के लेंस लिए जाएंगे तो कॉम्बिनेशन या तो बिहेव करेगा क्या? कॉम्बिनेशन या तो बिहेव करेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कॉम्बिनेशन या तो बिहेव करेगा कॉनकेव लेंस की तरह, कॉम्बिनेशन या तो बिहेव करेगा प्लेन मिरर की तरह। तो ये डिपेंड करेगा कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है। ठीक, तो इस केस में तीनों कंडीशन बन सकते हैं। लेकिन अगर दोनों सेम नेचर के होंगे, दोनों कॉन्वेक्स होंगे तो कॉम्बिनेशन भी कॉन्वेक्स बिहेव करेगा, और दोनों कॉनकेव होंगे तो कॉम्बिनेशन भी कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कंबाइंड पावर की। तो देखिए अगर हम कंबाइंड पावर की बात करें, कंबाइंड पावर तो अभी हमने पढ़ा था 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये 1/f को क्या लिखते हैं? पावर। कंबाइंड पावर P लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? P1 और ये हो जाएगा P2। तो इस तरह से अगर कई सारे आपके पास वो लेंस कंबाइन किए जाएं तो उनकी पावर को ऐसे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस ... Pn सिंपली ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा उनका कंबाइंड पावर। और अगर हमको मैग्नीफिकेशन निकालना हो, कंबाइंड मैग्नीफिकेशन, तो देखिए कंबाइंड मैग्नीफिकेशन को कैपिटल M से डिनोट किया जाए अगर, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के मैग्नीफिकेशन को, M1 × M2 हो जाएगा। ये हो गया आपका कंबाइंड मैग्नीफिकेशन। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में एक नोट का पॉइंट है,
अगर ये चीज़ें आगे चल के हैं 10th लेवल तक उतनी नहीं है, लेकिन आप देख लें अगर दो लेंस के बीच का कुछ स्पेस दिया हो, जैसे एक लेंस यहाँ हो एक लेंस यहाँ हो, दोनों कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, दोनों कॉनकेव भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। देखिए ये दो लेंस के बीच का कुछ डिस्टेंस दिया हो डी, कैपिटल डी दिया हो, तो इसको नोट में आप लिख सकते हैं कि अगर दोनों लेंस के बीच का स्पेस दिया हो कैपिटल डी, इसका फोकल लेंथ स्मॉल f1 हो, इसका स्मॉल f2 हो, तो यहाँ पे कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होगा। तो जो अभी आपने पढ़ा वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस का D/F1 F2। ये कब के लिए है, जब लेंस के बीच का कुछ स्पेस रहेगा तो कंबाइंड फोकल लेंथ 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1 F2। तो ये चीज़ें 10th लेवल तक की, 10th लेवल में इस पर कभी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आपके जानकारी के लिए है ये कि अगर लेंस के बीच का कुछ स्पेस होगा तो कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला ये होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करेंगे न्यूमेरिकल की। अब हम बात करेंगे इस पे क्वेश्चन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड -5 सेंटीमीटर। क्या दिया है, फोकल लेंथ मान लीजिए f1 दिया है 10 सेंटीमीटर एंड f2 दिया है -5 सेंटीमीटर। इसमें साइन कन्वेंशन ऑलरेडी दे दिया है। आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। दो थिन लेंस है, एक का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एक का 5 सेंटीमीटर है, तो इनका फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था फार्मूला, फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का क्या होता है 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो देखिए इसमें डायरेक्ट इसे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर करेंगे तो F1 F2 डिवाइड बाई F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। F1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और F2 की -5 और यहाँ F1 10 F2 की -5। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दिया जाए -5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, तो ये कट जाएगा, यहाँ माइनस बचेगा -1, तो ये कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आ गई, कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ कितनी आ गई -10 सेंटीमीटर। देखिए -10 सेंटीमीटर आने का मतलब ये कॉम्बिनेशन किसी तरह बिहेव करेगा, एक कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा कॉनकेव की तरह, क्योंकि कॉनकेव का क्या होता है, निगेटिव होता है फोकल लेंथ। ठीक, अब पावर पूछा गया है तो नेट पावर निकालने के लिए, मैंने कॉम्बिनेशन का पावर निकालने के लिए P इक्वल टू 1/F लगा दो ये, और यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो ये लगा दीजिए 100/F, तो 100 डिवाइड बाई दिस माइनस का 10, तो यहाँ से आ गया माइनस का 10D, इसका आ गया क्या, पावर आ गया 10 डायोप्टर, ये इसका हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है टू लेंस। क्वेश्चन नंबर 2 जो है टू लेंस हैविंग पावर, पहले का पावर दिया है, पहले का पावर टू लेंस हैविंग पावर 2D एंड दूसरे का पावर दिया है -4D। व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस। नेचर एंड फोकल लेंथ पूछा जा रहा है, नेचर और फोकल लेंथ। तो देखिए पहले का पावर दिया है तो यहाँ से फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/, आपको पावर का क्या पता, पावर होता है P इक्वल टू 1/F। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P1 पहले वाले का P1 इक्वल टू 1/F1, तो F1 इक्वल टू 1/P1। तो यहाँ पे, और ये इस तरह से अगर लिखा जाता तो ये किस में होता है, मीटर में। तो यहाँ देखिए F1 की वैल्यू आ गई 1/P1, P1 कितना है 2, तो 0.5 मीटर, या लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर, 100 का मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कर सकते हो। तो F1 का कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव में है तो इसका क्या होगा नेचर, कौन सा लेंस होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, पॉजिटिव में आया। और इसी तरह से सिमिलरली अगर हम बात करें F2 की, तो F2 इक्वल टू 1/P2, तो P2 की वैल्यू कितनी है -4,
डी। तो ये क्या आ गया माइनस का 0.25 मीटर। इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का 25 सेंटीमीटर। क्या आ गया F2 माइनस में आया है, इसका मतलब ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम अब। 10th लेवल पर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्ड ए रियल इमेज 4 टाइम मैग्नीफाइड। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन लोगों से लगता है, कह रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इमेज 4 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो यानी यहाँ m की वैल्यू कितना दिया है 4, लेकिन कौन सा इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल। तो क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन -4। हम आपको बताए थे कि अगर 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम मैग्नीफाइड इमेज का मतलब होता है कि उसका मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। 4 टाइम मैग्नीफाइड का मतलब कि इसका मैग्निफिकेशन 4 दिया है, लेकिन इसके साथ एक वर्ड और जोड़ा है रियल इमेज, इसलिए उसको माइनस लगा दिया गया। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन माइनस होता है। 4 टाइम मैग्नीफाइड इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब जो इमेज फॉर्म कर रही है 4 टाइम मैग्नीफाइड कितने डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कितना दिया है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। और देखें रियल इमेज है तो लेंस में रियल इमेज जो बनती है जो, और ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस और रियल इमेज बनती है जो बनती है लेंस के बैक साइड बनती है इधर। तो क्या होगी, पॉजिटिव लेंगे v की वैल्यू, इतना लिखेंगे पॉजिटिव का। उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम द लेंस कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस। फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, क्या क्या, फोकल लेंथ f क्वेश्चन मार्क एंड पावर p क्वेश्चन मार्क। क्या था, एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म 4 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। 60 सेंटीमीटर लेंस से एक रियल इमेज फॉर्म करता है। तो अब हमें निकालना क्या है, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस। तो सबसे पहले देखें, आपको पता है मैग्निफिकेशन जो होता है हमारा m, अगर v और u की बात करें तो v/u होता है, और यही वैल्यू कितना दे रखी है -4, और यहाँ से v की वैल्यू कितना रख लेंगे, मैग्निफिकेशन दिया था तो वहाँ से u निकल जाएगी तो f निकल जाएगी। यहाँ पे आप रख लीजिए वैल्यू किसकी 60 रख लीजिए, यहाँ पे v की वैल्यू u हो गया -4। तो यहाँ से अगर हम u निकालें, u की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो u = 60/-4, तो ये कितना आ गया -15। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है -15 सेंटीमीटर पे। अब हम इसका फोकल लेंथ निकालेंगे। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, लेंस फार्मूला। अगर हम बात करें लेंस फार्मूले का तो क्या होता है, 1/f = 1/b - 1/u। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए पहले u - b/ub कर लिया जाए उसको, तो यहाँ से देखिए अब f की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट f = ub/u - b। यहाँ पे वैल्यू सारे पुट कर दीजिए। u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर, b की वैल्यू 60 सेंटीमीटर अभी दिया था जो, यहाँ पे फिर दोबारा u की वैल्यू -15 और v की वैल्यू -60, और माइनस का 60 नहीं, मतलब प्लस का 60 लेंगे, यहाँ माइनस था तो इसकी वजह से माइनस हो गई। अब इसको सॉल्व किया जाएगा अगर, तो देखिए यहाँ पे माइनस का 15 × 60 ऐसे रहने दिया जाए, इन नीचों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 75 आ गया, -75, 15 और ये ऐड कर लेंगे 60 तो 75, ये माइनस कट जाएगा, और यहाँ से 5 और ये 12, तो ये कितना आ गया, ये आ गई किसकी वैल्यू थी, ये कैपिटल F की, F में फोकल लेंथ की 12 सेंटीमीटर, और ये कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए इसका फोकल लेंथ कितने आया है, पॉजिटिव आया है 12 सेंटीमीटर। अब हम पावर की बात कर ले तो पावर भी निकालना है इसमें, तो पावर क्या होता है, P = 1/f, पावर P = 1/f। तो यहाँ पे ये 1/12 रख दिया जाए। तो इसको अगर हम चाहें तो सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं, तो सेंटीमीटर में यहाँ रख लेंगे, अगर सेंटीमीटर में रख लिया जाए
ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रखना पड़ेगा, या तो मीटर में इसको बदलिए। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला रखेंगे 100/f, क्योंकि ये f किस में है, सेंटीमीटर में, तो इसको डिवाइड करेंगे 8.33 डायोप्टर। ये क्या आ गई, पावर। इसका फोकल लेंथ आ गया इतना, पावर आ गई इतना। तो आपको दिया था क्या, मैग्नीफिकेशन दिया था, बोला था 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म कर रही थी, और कहाँ पे फॉर्म करे, डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हुआ था, तो उससे आपने ये निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर यानी u की वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और हम लोग u की वैल्यू किस में लेते हैं, निगेटिव, क्योंकि फ्रंट पे होता है और वो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को माना जाता है, तो वहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस का लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, पावर फ्रॉम द लेंस ऑफ पावर दिया है, p इक्वल टू कितना दिया है, माइनस का 4d। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। पोजीशन बताना है और नेचर बताना है। तो देखिए, पोजीशन यानी हमें v की वैल्यू निकालनी है, नेचर बतानी है कि रियल होगा कि क्या होगा। देखिए यहाँ से पहले पावर दिया है तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए f इक्वल टू 1/p, और अगर आप चाहते हो कि सेंटीमीटर में आंसर आए तो यहाँ पे आप 100 का कर लो, इसमें जो आएगा आंसर f का सेंटीमीटर में आएगा। तो 100 डिवाइड बाई माइनस का 4, तो कितना आ गया, माइनस का 25 सेंटीमीटर। क्या आ गया, इसका फोकल लेंथ माइनस का 25 सेंटीमीटर आ गया। माइनस का आने का मतलब ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज की, तो यूज करेंगे लेंस फार्मूला। क्या यूज करेंगे, लेंस फार्मूला। क्या होता है, 1/f, स्मॉल लो या कैपिटल, स्मॉल है बुक में लिखा रहता है, आप कुछ भी ले सकते हो यार। 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, यहाँ से निकालना है v, तो वही चीज़ कर लो, पहले इसको ट्रांसफर कर लो। तो 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v, तो यहाँ से डायरेक्ट आएगा fv अपान f प्लस fu अपान f प्लस u। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करो यार, f की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 25, u की वैल्यू कितनी लेंगे, माइनस का 10, कितनी लेंगे u की वैल्यू, माइनस का 10 डिवाइड बाई f की वैल्यू माइनस का 25, और इसकी माइनस में 10 लेंगे, तो ऊपर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 इंटू 10, नीचे कितना हो जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा, माइनस का 35, और अभी ये जो है 5 से कट जाएगा 5 से, तो ये आ गया आपका 50 माइनस का 50 अपान 7, ये आ गया आपका माइनस का 50/7, यानी से माइनस का 7.1 सेंटीमीटर। ये कहाँ बनेगा, इसका पोजीशन कहाँ बनेगा, माइनस का 7.1 सेंटीमीटर पे ये बनेगा आपका इमेज। और इमेज क्या होगा, इमेज होगा वर्चुअल इरेक्ट। क्यों, क्योंकि आपका ये जो है, ये उसकी बात करेंगे ना, ये क्या आया है, निगेटिव आया है, तो फ्रंट ऑफ द लेंस पे बनेगा और क्या होगा, वर्चुअल होगा। और ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही।